ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ज्योतिष से भविष्य जाने। मैं पंडित राजदीप आपको बताने वाला हूँ कुछ अद्भुत प्रयोग। इन प्रयोगों को करने से आप अपने जीवन में विशेष प्रकार की सकारात्मकता एवं उन्नति कर पाएंगे। किस प्रकार इन प्रयोगों को किया जाए और किस प्रकार से हम इन प्रयोगों को कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो चाहिए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। उन प्रयोगों को करने से निश्चित रूप से आप अपने जीवन में काफ़ी सफलता और जीवन में नए आयामों को छुएंगे। तो आइए जानते हैं क्या करना है। हम सब होलिका का पर्व मनाने वाले हैं और हम सबको ज्ञात है कि होलिका का पर्व हम क्यों मनाते हैं। इससे जुड़ी कहानी भक्त प्रहलाद को जब होलिका ने अपनी गोद में बिठा के जलाने का प्रयास किया तो ईश्वर भगवान स्वयं हरि ने उनकी रक्षा की और होलिका स्वयं उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बचाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि होलिका की कहानी तो हम सबको पता है, तो इसमें विशेष क्या। तो विशेष ये है, जब आप होलिका का पूजन करने जाएं तो आप भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें। जब आप पूजन के लिए होलिका को पूजन कर रहे हैं तो क्या आपका दायित्व या आपका संकल्प ये नहीं होना चाहिए हम भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें। भक्त प्रहलाद जो स्वयं श्री हरि से जुड़े हैं वो आपके जीवन को कल्याण करेंगे। पहला प्रयोग, तो भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें। इससे आपके आध्यात्मिक और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी, जो आपके संतान के लिए, आपके परिवार के लिए हितकारी होगा। दूसरा प्रयोग, हम जौ की बाल को भूनते हैं, अन्न का पूजन करते हैं। उस अन्न को दाने को अपने तिजोरी में और अपने स्टोर में रखें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तीसरा प्रयोग, होली जो हर वर्ष हम मनाते हैं उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात, वो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो पूर्णिमा को जब आप होलिका का पूजन करने जाएं तो स्वयं चंद्रमा जो प्रत्यक्ष देवता हैं, चंद्रदेव के दर्शन करें, उन्हें जल दें और जल देने के साथ साथ घर आकर खीर से उनको आप भोग लगाएं। जब आप खीर से चंद्रदेव को भोग लगाएंगे तो चंद्रमा स्वयं जो देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता है, वो आपके परिवार का कल्याण करेंगे। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह हैं और हमारे मन के कारक हैं और भगवान शिव के सर पर सुशोभित हैं, तो इससे आप पर एक विशेष कृपा बनेगी और आपका मन शांत रहेगा और जीवन में जो आपके लिए काफ़ी हितकारी होगा। तो मैंने आपको प्रयोग बताए। पहला प्रयोग भक्त प्रहलाद को प्रणाम करना है, जो आप होलिका के पर्व में ही कर पाएंगे और हरि से, श्री हरि से, भगवान विष्णु से सीधे जुड़ जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन, विशेषकर पूर्णिमा के दिन हम गुरुओं की पूजा करते हैं और ये होलिका का पर्व भी तो पूर्णिमा के दिन है। और हम अगर भक्त प्रहलाद को प्रणाम करेंगे तो साथ साथ हम श्री भगवान को भी प्रणाम करेंगे। इससे हमारे जीवन में उन्नति होगी। दूसरा प्रयोग क्या बताया मैंने? दूसरा प्रयोग में मैंने आपको बताया, जो हम जौ या अन्न के दानों का पूजन करते हैं वो हम अपने स्टोर में या अपने धन के स्थान पर रखें, उससे हमारे धन धान्य में वृद्धि होगी। तीसरा प्रयोग मैंने आपको कहा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को हम खीर का भोग, जो खीर चावल की नहीं, आप किसी अन्य केवल दूध की या दूध में कुछ मेवे डाल लीजिए, उसकी खीर बनाइए और चंद्रमा को, चंद्रदेव को आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर, हे प्रभु मेरे परिवार का कल्याण करें। फिर देखिए ये पूरा वर्ष आपके लिए सुख, शांति और धन संपदा को लेके आएगा। ये प्रयोग करने से आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, श्री हरि बहुत दयालु हैं और वो हम पे कृपा करने वाले हैं। तो हम जब अब होलिका के दहन के लिए जाएं, होलिका के पूजन के लिए जाएं, तो विशेष रूप से भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें। होलिका तो जल गई, प्रहलाद तो बचे थे, तो प्रहलाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित होंगे और भक्त
प्रहलाद को जब आप दर्शन करेंगे तो प्रभु के दर्शन साक्षात हैं वो। प्रणाम कीजिए उन्हें और अपने जीवन में कल्याण चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर कुछ नए प्रयोगों के साथ आपके बीच में आऊँगा, कुछ नया बताने के लिए। ज्योतिष से भविष्य जाने। धन्यवाद।